हमको ये सिस्टम भ्रष्ट लग रहा है, तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम इस सिस्टम से बाहर हों। अगर वोट की डकैती से ये चुनाव के परिणाम आए हैं तो कम से कम विपक्ष के इन 300 सांसदों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए पहली फुर्सत में। नहीं, एक बार भारत में ऐसी नजीर हो चुकी है बोफोर्स के मसले पर। मैं कोई अटपटी बात नहीं बता रहा। क्या विपक्ष वो साहस जुटा सकता है? और अगर नहीं तो ये धरना प्रदर्शन नारा कितने दिन भी होता रहे, चुनाव आएंगे, चुनाव होंगे, परिणाम अनाउंस होंगे, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। नवेश को थोड़े दिनों बाद धरना प्रदर्शन का कवरेज बंद हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि चुनाव आयोग तो यही रहेगा। जी नावेद भाई, कुछ तकनीकी समस्या है। अशोक भाई, यही सवाल आपसे, आखिर कब तक? जब भी हम चुनावी कवरेज जब तक मानसून सत्र है तब तक जी, उसके बाद जब भी हम चुनावी खबरें लिखते थे, एक मिनट अशोक भाई, उनकी आवाज आ गई। अशोक भाई जी, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने जी कहिए। नावेद भाई अभी रुकना होगा, दोबारा हमें आएंगे आपके पास, फिर कुछ दिक्कत आई। अशोक भाई वही प्रश्न आपसे, आखिर ये प्रदर्शन किसी चीज का समाधान नहीं होते। अभी बिहार में चुनाव आ जाएगा, यहां प्रदर्शन करने आरजेडी का कोई आदमी नहीं आएगा। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो आप भी नहीं आएंगे दिल्ली प्रदर्शन करने, नहीं ना? उस वक्त बूथ में बस्ता कौन लगाएगा, इसका मैनेजमेंट करना होगा अशोक भाई। नहीं अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप। अमिताभ जी देखिए, आपने कहा प्रदर्शन करने से नहीं कुछ होता है। आपको याद होगा जुलाई 2022 और भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका और प्रधानमंत्री गोटाबाया राजपक्षे, प्रदर्शन की वजह से उनको जुआ उठाकर जाना पड़ा। उसके बाद अगस्त 2024 शेख हसीना बांग्लादेश, इसी प्रदर्शन की वजह से उनको भी झोला उठाकर आना पड़ा। यहां तो साहब बोल ही चुके हैं कि मेरा क्या नियम, मैं तो झोला उठूंगा। तो प्रदर्शन जिस दिन जनता उतर जाएगी सड़कों पर इस चुनाव आयोग के खिलाफ, इस अशोक जी, आप भारत को बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की बात कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं, ये तो ठीक नहीं कि आप हसीना और उसके तुलना करें। भारत को डीप स्टेट के रास्ते ले जाना चाहते हैं क्या हम? देखिए अमिताभ जी, आपने कहा, अरे मित्र, चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होती रहेगी। हम बांग्लादेश बनने का श्राप दे रहे हैं अपने देश को, श्रीलंका जैसी एनार्की का श्राप दे रहे हैं अपने देश को। अरे मित्र, 100 चुनाव कुर्बान देश के ऊपर। हम दिन चार रहे ना रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे। ये चिरकुट चुनाव के लिए हम ऐसा दुआ दें कि भारत बांग्लादेश हो जाए? ये अनारकी का आमंत्रण ठीक नहीं है अशोक भाई। नहीं, बात कहूं अमिताभ जी, देखिए आपने कहा कि प्रदर्शन करने से क्या होगा। मैंने एग्जाम्पल बताया कि प्रदर्शन करने से बड़ी बड़ी सरकारें, तानाशाही सरकारें बेदखल हो जाती हैं। ये हिंदुस्तान की जनता है, इसने जेपी आंदोलन भी देखा है, और ये प्रदर्शन से बहुत कुछ हो सकता है। आप ये बताइए कि जब चुनाव आयोग को हम लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है, ये छुपा रहा है, अभी
सुप्रीम कोर्ट ने जब मांगा था 65 लाख डिलीटेड वोटर्स के बारे में कि उसका विवरण आप दीजिए, चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्टोरल, उन्होंने एक नियम का हवाला दिया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के तहत हम आपको या किसी को ये डेटा नहीं दे सकते कि हमने 65 लाख लोगों को क्यों हटाया। गजब बात है। आप इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को आप कह रहे हो कि हम आपको डेटा नहीं देंगे, ये क्या है? ये अनाकी नहीं है। आप इस देश के लोगों को जो मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हो। ठीक, आप अशोक भाई, देश ठीक, के विपक्ष को, इस देश की जनता को वीडियो फुटेज नहीं दे रहे हो और ठीक, अंदर अंदर चोरी कर रहे हो, और चोरी आपकी पकड़ी गई। आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह, दोनों की जो राहुल गांधी जी ने कहा फैक्ट चेक में सही पाई गई। एक सेम एपिक नंबर 3 जगह पाया गया। फैक्ट चेक दैनिक भास्कर ने किया, दोनों का सही पाया गया। तो सारे आरोप ठीक है अशोक भाई, सही ठीक है, राज शर्मा जी के पास चलूंगा। ठीक है अशोक भाई, ठीक है। अशोक जी ने बहुत जोर देकर कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत, उसका पूरा सम्मान है, लेकिन मेरी छोटी बुद्धि, जितनी मेरे पास समझ है, वो ये कहती अदालत छोटी हो चाहे सबसे बड़ी हो। राज शर्मा जी, भारत के मौजूदा कानूनों के तहत ही उसका फैसला आ सकता है, उसके बाहर नहीं आ सकता। और कानून अदालत नहीं बना सकती, छोटी हो चाहे बड़ी, सबसे बड़ी हो। कानून संसद ही बनाएगी और कानून के दायरे में अदालत भी खड़ी होती है, उस दायरे के बाहर नहीं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके चुनाव आयोग ने? यही तो कहा कि चुनाव से जुड़े जितने कानून हैं भारत में, वो कोई कानून चुनाव आयोग को इस बात के लिए बाध्य नहीं करता कि वो चीजें कोर्ट के पटल पर रखी जाएं जो चीजें एडीआर ने अपनी याचिका में मांगी हैं। यही तो कहा ना, को इंटरनेशनल कोर्ट हो, कानून के अंदर ही ना काम जजमेंट देगा कि कानून से बाहर जाके जजमेंट होगा। राज भाई, उससे पहले तो कानून बदलना होगा, नहीं बदलना होगा जी। बात कानून की है तो कानून पे, यहाँ पे देश पे जितने भी 140-50 करोड़ लोग हैं, हम सब लोग कानून को पसंद करते हैं। कोई यहाँ पे एक दूसरे को, इस देश में कानून को समझने की कोई भी ज्ञान ना बांटे। पहली बात तो ये सब जानते हैं कानून पे चलेगा देश, कानून से चलेगा। बस मैं एक बात जानना चाहता हूं, यहां जो झगड़ा है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता नहीं कहूंगा मैं, विपक्षी पार्टी के नेता ने कहा, एक डेमो दिया, उसमें बताया गया क्या जा रहा था, क्या जा रहा है बताइए, बता दो। अब आ जाइए एफिडेविट पे। आपने भी एक बार कहा था कि बार बार एफिडेविट देते हैं, बार बार राज शर्मा, ओपी भाई और ये अशोक भाई और नावेद भाई जैसे देखते हैं, वहां राज शर्मा को कोई जान नहीं रहा होता। अगर चुनाव आयोग विपक्ष के नेता से मांग रहा है तो कल को तो वो पक्ष के नेता से भी मांग लेगा। प्रधानमंत्री कोई चीज कहते हैं कि ये मैं दूंगा, क्या उनसे आप शपथ पत्र मांगते हैं? मांगना भी नहीं चाहिए। सर्वोच्च ताकत है, मेरा अभिभावक है। मैं समझता हूं ये पूरे देश को बर्बादी करने की साजिश अगर कोई रच रहा है, वो चुनाव आयोग के लोग रच, इनसे बचना चाहिए। और ये टाइम बहुत अच्छा था कि ओपी सिंह भाई बोले तो सत्ता वाले, ओपी सिंह भाई चाहते, बुलाते, आओ बैठिए, सर्वदलीय करिए, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव आयोग को एक सरकार भी कह सकती थी भाई करो, ये तो आप भी मानते हैं। क्या दिक्कत जा रही थी, अच्छा बताइए। हर बात विपक्ष के एमपी करें। और दूसरी बात, अभी आपने कहा इस्तीफा दे दें, मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखूंगा। एमपी चुना जाता है, विधायक चुना जाता है, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी मेंबर उस क्षेत्र की जनता की आवाज उठाने के लिए चुना जाता है। अगर वो दंगल पे ही नहीं रहेंगे, अरे हार मानेंगे तो दंगल में जाके मानेंगे, फिर तो घर बैठ जाओ। फिर क्या है, किसी भी बदमाश को खुला छोड़ दोगे, बहुत मारेगा। एक चाटा मारे उसको वहीं मारो। जो तोको बोए फूल, ओको बोएगा फूल, जो मोको बोएगा कांटा, मैं ओको बोऊंगा भाला। ठीक है राज भाई, नावेद शिकोह जी के पास आवाज अब जा रही है। ठीक है राज भाई, राज भाई ने कहा कि मैदान छोड़ दें। उनको बहुत विनम्रता से याद दिला दूं, राजीव गांधी इतनी बड़ी हवेली चुनाव की जीत कर आए, जो उनके नाना के पास भी कभी नहीं आई। इतनी बड़ी जीत उनकी माताजी के पास नहीं आई, 415। उन राजीव गांधी का पराभव सुनिश्चित हो गया उसी क्षण
राज शर्मा ने कहा कि मैदान से हट जाएं। कैसा सुझाव दे रहे हो? जिस क्षण भारत के विपक्ष ने सामूहिक त्यागपत्र दिया, उसी क्षण से राजीव गांधी हर घंटे की रफ्तार से डिक्लाइन किए और अंत में गाड़ी ब्रेक फेल होके गड्ढे में गई कि नहीं गई? यह असर हुआ था विपक्ष के इस्तीफे का, यह असर हुआ था। महाराज इतिहास से तो कुछ देखो समझो। खैर, नवेद जी को मेरा प्रश्न वही, कल बिहार का चुनाव आ जाएगा, परसों पश्चिम बंगाल का और नरसों उत्तर प्रदेश का, और इतने से निपटोगे तब तक 29 की तैयारी शुरू हो जाएगी। कहां तक प्रदर्शन हो पाएंगे, कहां तक धरना हो पाएगा? लोग तो ग्राउंड में चले जाएंगे, अपने अपने गांव में, कस्बे में, तहसील में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं साझा करना चाहूंगा। आपने बहुत लंबी पत्रकारिता की है और आप ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने लंबे समय तक की है, और ओपी भाई भी बैठे हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, पत्रकारिता करते रहे। मैंने भी थोड़ी बहुत पत्रकारिता की है। मैंने 25 वर्षों में पत्रकारिता के बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, और जब हम लोग मतदान की खबरें लिखते थे, अगर हम 5 खबरें लिखते थे तो 3 खबरें उसमें ऐसी होती थी। ये मैं 25 साल की बात बता रहा हूँ, जब कांग्रेस की भी सरकार हुआ करती थी और बैलेट पे चुनाव हुआ करता था, या ईवीएम जब शुरू होने जा रहा था तो हम लोग वो भी कवर करते थे कि ईवीएम से कैसे वोट पड़ेगा। फिर ईवीएम की मतदान भी हम लोगों ने कवर किया। हम लोग की अधिकांश खबरें ये होती थी कि ननकू कह रहा है कि मैं वोट नहीं डाल पाया, वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ थी। ननकू ये भी कहता था कि मेरे नाम के साथ में हमारी नानी का फोटो लगा हुआ था। इस तरह की सैकड़ों खबरें हम लोग लिखते थे, लेकिन ढाक के 3 पात्र उसका कोई भी हल नहीं निकलता था। चुनावी खबरों के बाद में उन अखबारी कागजों के साथ में ये समस्या खो जाती थी और इसके समाधान की बात नहीं होती। तमाम पुरानी बातें मैं कह रहा हूं, जब कांग्रेस की भी सरकार हुआ करती थी, जब ग्राउंड पे जाते थे हम लोग तो वोटर मायूस दिखाई देता था, और कोई कहता था कि मैं वोट नहीं डाल पाया, कोई कहता था मरे हुए लोगों का नाम है, जिंदों का गायब हो गया, कोई ननकू कहता था कि ननकू की जगह रामलाल का नाम आ गया, कोई अनवर कहता था कि विजय का नाम हमारी जगह आ गया, हमारे बाप का नाम ही बदल दिया गया। तो ये त्रुटियां हमेशा से रही हैं, सिर्फ यही नहीं है कि ये मोदी सरकार में ये आफत आ गई है। इस तरह के ह्यूमन एरर होते हैं जो नहीं होना चाहिए। आज के डिजिटल युग में ये कमियां कम होना चाहिए। हालांकि कमियां थोड़ी बहुत तो रह जाएंगी। हम लोग अखबार, बड़े बड़े अखबारों में होता है 4 बार प्रूफ देखा जाता है तो 4 गलतियां निकल ही आती हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। वोटिंग का अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। किसी को वोट डालने से वंचित नहीं रहना चाहिए, ना किसी को बेईमानी से 4 जगह वोट डालना चाहिए। इस तरह की त्रुटियों के लिए अगर मंथन हो रहा है, या विपक्ष में बस आधा सेकंड, तो ये मंथन का स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर बेईमानी हो रही है तो इसके खिलाफ भी आवाज उठना चाहिए, और चुनाव आयोग को ये साबित करना चाहिए कि ये बेईमानी नहीं है, ये सत्ता के कहने पे नहीं है। ये एक जवाबदेही चुनाव आयोग की बनती है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।